हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। ਅੱਜ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर किए जाएंगे। पहला सवाल, एक लड़के ने किया कि बाबा जी कई सत्संगी मिसगाइड करते हैं, जैसे पाखंडवाद में उसने कहा कि जैसे काले कपड़े नहीं डालने, ये सब वगैरह। तो इस पर बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा देखो, हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब अपने आप ही देना है। अगर इन सब से हमारी किस्मत बदलती होती तो किसी मंत्री ने कुर्सी में से नहीं उतरना था। तुमने हिसाब किताब मालिक को देना है। अगला क्वेश्चन, किसी ने उसकी वाइफ के बारे में पूछा कि बाबा जी मेरी वाइफ तंग करती है, पूड़ियाँ बहुत खाती है, ये भी कहा। तो उसने कहा कि बाबा जी आप उन्हें समझा दो। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा कि पहले तुझको तो समझा दूँ। इस पर सारी संगत मुस्कुराई। अगला सवाल, एक लड़की ने किया कि बाबा जी मुझसे भजन श्रवण नहीं होता, मैं प्यार तो करती हूँ लेकिन ड्यूटी पूरी नहीं होती। बाबा जी ने इस पर कहा, प्यार के साथ ड्यूटी भी होती है, जिम्मेदारी भी बनती है। अगर आपके बच्चे आपको कहें कि मैं आपसे प्यार तो करता हूँ लेकिन आपके लिए वक़्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? एक लड़की ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी मेरी लेट मैरिज हुई है, जो भी हमने आपसे सीखा है हम निभाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग दुनिया गलत ही कहती है। बाबा जी ने कहा कि दुनिया तो माड़ा बोलती ही है, चार अच्छा बोलेंगे चार माड़ा बोलेंगे, तो पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन एक लड़के ने किया कि बाबा जी आज तक मैंने जो भी कुछ सीखा, जो पहले मेरी बुरी आदतें थी, अभी मैं वो दोहरा रहा हूँ, तो क्या ये धोखा है? मैं फिर उसी सब चीज़ों में पड़ रहा हूँ। बाबा जी ने फरमाया कि हिसाब किताब तो हमें सभी देना पड़ेगा। अब हमें सभी को पता है कि क्या गलत है क्या सही है। हमने मालिक के आगे झूठे नहीं पड़ना। अगला क्वेश्चन किसी ने प्यार के बारे में किया कि गुरु के साथ प्यार कैसे हो सकता है। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि गुरु के साथ प्यार अगर हम गुरु का हुक्म मानेंगे, गुरु का हुक्म मानकर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एक सिस्टर बाबा जी के आगे बहुत इमोशनल हुई, काफ़ी रोई कि बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बच्चे नहीं संभाल सकती, और भी काफ़ी कुछ उसने कहा। तो इस पर बाबा जी ने कहा, बाबा जी ने उसे समझाया कि अगर मालिक ने हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी डाली है ना, तो वो जानता था कि हम संभाल सकते हैं, हम उसके लायक हैं। फिर उस बहन ने कहा कि बाबा जी आप मुझे ले जाओगे। फिर बाबा जी ने थोड़ा मजाक में कहा कि जब मैं आऊँगा तो देखा जाएगा। अगला सवाल, एक लड़के ने अनुराग सागर के बारे में पढ़ा, एक बुक है, वो कुछ दोस्त उसके बारे में पूछते हैं, तो बाबा जी ने इस पर कहा, उस लड़के ने जब कहा कि अनुराग सागर को पढ़कर मेरे मन में नेगेटिविटी बहुत आई, मैंने इसलिए किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं। बाबा जी ने इस पर कहा कि एक मुहावरा, आ बैल मुझे मार। अगर 5 साल का बच्चा कहे कि मैं एमए और बीए की डिग्री पढ़ लूँ, तो क्या उसको समझ आएगी? जितना चिर हम ABCD नहीं सीखेंगे तो आगे की पढ़ाई हमें सब कुछ कैसे समझ में आएगा? हमें ये बातें ऐसे समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद बाबा जी ने एक बहुत फ़नी बात कही सबके सामने कि कमली सौरे जांदी नहीं, जे जांदी या तो मुड़ के आउंदी नहीं। इस उत्ते संगत बहुत ज़्यादा हंसी। अगला सवाल किसी ने एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाला किया, जो कईयों के साथ हुआ होगा।
कि बाबा जी मैं अपनी माँ को भूल नहीं पा रहा। मैं अपनी माँ को रब रूपी मानता था। फिर बाबा जी ने कहा कि हम चले हैं दुनिया को उतारने के लिए। जब हमारे पल्ले ही कुछ नहीं होगा तो हम किसी को क्या कुछ सिखा पाएंगे। ये सवाल उसने कुछ और किया था। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी मेरे नानी जी एक्सपायर हो चुके हैं कुछ दिनों पहले, तो मेरे मदर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बाबा जी ने कहा कि यहाँ बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, वो भी चले गए। अब जिसके साथ प्यार होता है उसको भूलना इतना आसान नहीं होता। आगे उन्होंने फरमाया कि इसमें वक़्त लगेगा, आप उनको तसल्ली दो, उनकी देखभाल करो, हौसला दो, उनको प्यार दें, वो अपने आप सही हो जाएंगे। अगला किसी ने ओवर थिंकिंग के बारे में पूछा, तो बाबा जी ने कहा कि हमें ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, वहाँ फोकस करना है। अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देंगे तो अपने आप हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। अगला किसी ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी मैं जपजी साहब रोज़ पाठ करता हूँ, लेकिन जब मैं डेरे आता हूँ तो मेरा पाठ रह जाता है। इस पर बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा हमने अपने के लिए वक़्त निकालना है। जब हमने अपने को ही वक़्त नहीं दिया, हम सभी कामों के लिए वक़्त निकालते हैं, जब हमने अपने आप के लिए ही वक़्त नहीं निकाला तो क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों इस पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि बाबा जी का इशारा अंदर की तरफ था, अंतर्मुख शब्द की कमाई में। अगला एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी मुझे 5 साल हो गए हैं, मेरा बच्चा नहीं हो पा रहा। मैंने दवाइयाँ भी बहुत खाई, मुझे सोसाइटी वाले ताने मारते हैं, सोसाइटी में रहना भी मुश्किल हो गया है। बाबा जी ने उसे एक सलाह दी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा IVF है, आप इलाज करवाएं, बाकी किस्मत मालिक ने लिखी है। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि जो मालिक सही समझेगा, हमें खुशी उसी में मिलनी है। अगला सवाल, बाबा जी मेरे हस्बैंड ने कई गलतियां की हैं, आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर देना। बाबा जी ने इस पर बड़े ही निम्रता से कहा कि बेटा मैं यहाँ सेवा निभा रहा हूँ, यहाँ कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। माफ़ी हमने अपने आप को देनी है। हम गलतियों से सीखें। अगर हम गलतियों से सीखेंगे नहीं तो भुगतान भी हमें ही देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, बाबा जी मैं कुछ भी करता हूँ मुझसे गलती हो जाता है। बेटा गलतियाँ हम ही से होती हैं, हमने अपनी गलतियों से ही सीखना है। अगला क्वेश्चन फिर से एक सिस्टर ने किया कि बाबा जी कुछ दिन पहले हमारे मदर हमें छोड़कर चले गए हैं, तो हमें हिम्मत दो, हमें एडवाइस दो, हमें मोटिवेशन दो। बाबा जी ने इस पर कहा कि अगर वो मालिक के पास चले गए हैं तो हमें किस बात का अफसोस है, हमें किस बात का गम है। हम अपने स्वार्थ को देखकर रोते हैं। अगर मालिक एक दरवाज़ा बंद करता है ना, तो और कितने ही दरवाजे खोल देता है। अगला सवाल, बाबा जी मेरे फादर की डेथ डॉक्टर की गलती की वजह से हो गई। बाबा जी ने इस पर फरमाया कि बेटा जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, जिस चीज़ का हल ही नहीं, जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं, हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। अगला सवाल, बाबा जी क्या हमारे विचारों से, हमारे थाउट से कर्म बनते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि विचारों से कर्म नहीं बनते, लेकिन अगर बार बार वही विचार हमारे मन के अंदर चलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर वही विचार हमारी करनी में तब्दील हो जाते हैं, वो करनी में ज़ाहिर हो जाते हैं, और अगर करनी में ज़ाहिर हो जाते हैं तो हमारा कर्म बन जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि ऐसी सोच ही ना आने दें। अब एक दिन में 2.5 घंटे बैठने से कर्म ख़त्म नहीं हो जाएंगे। फिर बाबा जी ने वही एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण वही दिया जो
पिछले संडे को बाबा जी ने जब सत्संग में कहा था कि अब किसी ने 40-50 साल शराब पी है, वो कहे कि अब मैं एक हफ्ते में ही सही हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसने जितने लंबे अरसे से शराब पीकर अपने शरीर की बुरी हालत की है, दवाई भी उसको उतना टाइम ही लेनी पड़ेगी। अगला सवाल दोस्तों उनके लिए है जो ये कहते हैं कि मैं बाद में ज़िंदगी और किसी मुकाम में भजन बंदगी परमार्थ की तरफ लगूंगा। एक बच्चे ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मेरी उम्र अभी बहुत थोड़ी है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा यही समय है परमार्थ का, जितनी जल्दी आप इस तरफ आ जाएं, उतनी आपकी फाउंडेशन और स्ट्रांग होगी। ये दोस्तों उनके लिए ख़ास जो मैंने खुद देखे हैं, जो ये कहते हैं, जो 30 साल 40 साल के बाद जो परमार्थ में आने की सोचते हैं, जो पहले सीरियस ही नहीं होते, इंटरेस्टेड नहीं होते, तो उनको जवाब मिल गया होगा सीखने के लिए कुछ। अगला सवाल, बाबा जी मेरी वाइफ वृंदावन जाती है, वो ब्यास नहीं आती। बाबा जी ने फरमाया कि हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। बाबा जी ने कहा कि हमें उदाहरण बन के दिखाना है। अगर हम उदाहरण बन के दिखाएंगे, एग्जाम्पल बन के दिखाएंगे, तो उनको अपने आप इस चीज़ की कदर होगी। काहे कबीर सुनो पाए सादो, कहे कबीर सुनो पाए सादो, बिन पिया नहीं ठिकाना,